सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। कि चारों युगों में हम आए और हमने ये ज्ञान दिया, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो इसलिए परमात्मा ने युग कलयुग सेलेक्ट करा कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, इनके पुण्य खत्म हो जाएंगे और ये फिर भक्ति भी करेंगे, क्योंकि आत्मा भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो काल ने ये नकली दूत भेजने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध भेजा, उसने पूरा चीन नास्तिक कर दिया, क्योंकि वो पूर्व जन्म का संस्कारी था और उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके वचन में भी शक्ति थी। तो कुछ लोगों को प्रभाव हुआ, कुछ उनके काम भी सरे, तभी तो अनुयायी बने हम। फिर जो साधना उसने दी थी उससे कोई लाभ हुआ नहीं, जिस कारण से उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि जो साधना करते थे लाभ ही नहीं हो रहा। तो अब ये स्थिति फिर थोड़ी सी मालिक की दया हुई, शंकराचार्य आगे, नहीं तो बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैल जाता। तो इस आदि शंकराचार्य जी ने, जो शंकर जी के लोक से आए थे, तो उसने कोशिश की उसको रोकने की, तो वो भी कालाधीन है। तो उसने श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पर लाकर हमारी सुई केंद्रित कर दी कि ये भगवान है। ये तो वही हो गया कि आसमान ते गिरे खजूर में अटक के। अब हम सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हो गए। ब्रह्मा को तो नहीं पूछते, लेकिन विष्णु और शिव की तो भक्ति हम कर ही रहे थे। और यही उसमें शंकर पंचम में लिखा है, जो आदि शंकराचार्य का अपना अनुभव है, उसने लिखा है कि शिव और विष्णु की भक्ति करो। और दूसरी तरफ कहता जीव ही भगवान है, तो ये कहते हैं उआबाई का ज्ञान। तो परमात्मा ने अब आके आपका खजूर भी काटा, अरे आएंगे हम ठीक ठिकाने पे और ये पार होएंगे, सबका कल्याण होएगा। ये वचन भगवान के हैं, दास सुना रहा है। बस इतनी सी बात है। जो दास आज प्रसंग सुनाना चाह रहा है वो ये है कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को बरमाऊं। अब 12 पंथ तो ये कबीर साहब के नाम से चले हैं, गरीबदास पंथ तक। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये पक्का काल का एजेंट था ये शिवदयाल जी। इनका कोई गुरु नहीं। और परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब ये जो शिवदयाल जी के पास ना कख ज्ञान था, कह नहीं पता था भक्ति का, और कैसा जुल्म कर गया। इसके जो अनुयायी हैं, जो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, उसी से एक ब्रांच धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वहाँ है, और उसी से व्यास से ही ये सावन सिंह जी के शिष्य हुए थे, खेमामल जी, जो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जिन्होंने डेरे की स्थापना की। और वो सावन सिंह जी के शिष्य थे। सावन सिंह जी का ही एक चेला कृपाल सिंह, उनको वहाँ गद्दी मिली नहीं, और इधर दिल्ली में जाकर अपना अलग से स्थापना कर दी, आप पर गद्दी की, और बन गए गुरु बनमुखी ऐसे सिरसा के अंदर। तो कहने का भाव यह कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, कै ख का पता नहीं लोगों ने भक्ति मार्ग का। और एक और पढ़ाई पढ़ा दी कि वेद और गीता हमने जरूरत नहीं। हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं की जो वाणी है शिवदयाल जी की,
वो दूर से आए थे, वो धनी थे, परम धनी। उन्होंने जो वाणी बोल रखी है तो वो संत वाणी श्रेष्ठ है। शिवदयाल जी के जो वचन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, गीता भी तो किसी ने मनुष्य ने लिखी है। इस तरह की पली दे के वो भोले श्रद्धालु इस काल के पंथ में और दृढ़ होकर बैठे। अब उनको तो पता नहीं, बालक है, इस दास को ज्ञान हुआ, दास की आत्मा रो रही है, इनके साथ क्या बनेगी आगे चल के। मुझे कोई शौक नहीं मुझे निंदक को आने की। ये निंदक कहते हैं, रामपाल तो निंदा करता है, इसका तो यही काम है, हमारे गुरुओं के बारे में अटपट बोलता रहता है। आपके गुरुओं को ये दास क्या बोलता है कि वो एक पुण्य आत्मा थे, और अच्छी आत्मा जो होती है, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ उनको सफलता मिलती चली जाती है। यदि शिवदयाल जी राजनीति में आ जाते तो प्रधानमंत्री बन जाते ही है। अब काल ने इनका दुरुपयोग वहाँ करना था, संत मते मिला दिया और कह का ज्ञान निर्दुनिया बरमा दी, करोड़ों की संख्या में डबो दिया। पहले इसका ज्ञान सुना दूँ, कैसा ज्ञान रखता था। पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही इंसान का पता चलता है। और अब इंसान चला गया, उसका जो अनुभव था उसने सारा अपना बोल दिया, इसके चेलों ने लिख लिया और उसको 150 वर्ष हो गए पढ़ते ने। वो उन्हीं की लिखी हुई बुक है, दास सुना रहा, पढ़ रहा है। पढ़ना कोई गुनाह नहीं, आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं। आप अकेले पढ़ रहे हो, मैं लाखों को पढ़ा रहा हूँ। बता उसमें दुख क्यों मानते हो आप लोग? आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य है दास। और फिर वो कहते हैं तो निंदा करता है। निंदा तो वो होती है, मैं झूठ बोलता हूँ और पीठ पाछे कहता हूँ, सरेआम बोल रहा हूँ। और लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर और वीडियो सीडी बना बना के भगत दे रहे हैं। ये एक का तो जवाब दे दो, रामपाल ने या झूठ बोल दी, एक जवाब दे दो तो ये झूठे हैं। तो आज मानव बड़ा बुद्धिमान है, बाल की खाल उतार लेगा, अब ये अपने आप यहाँ आएगा, सारा विश्व नाम लेगा, छोड़ देगा नकलियों को।